हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो आज है फ्राइडे और इस वक्त इवनिंग का टाइम है और जो जार्स खाली हो जाते हैं तो मैं इन्हें वॉश करने के बाद रख लेती हूँ, तो ये चीज़ें डालने के काम आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे ही जार्स फिल कर दिए हैं और आज मैं डिनर के लिए मिक्स दाल बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 दालों को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है और मिक्स दाल पकाने के लिए मैंने माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल को लिया है। और सारी ही वॉश दालें मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मिक्स दाल में छिलके वाली दालें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने सारी धुली हुई दालें ही इस्तेमाल की हैं। और ये 4 दालें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसका जायका बिल्कुल देगी हलीम की तरह का होता है, तो इसलिए खाने में ये हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब मैं दालों को वॉश करने के बाद भिगो के रख दूंगी, तो थोड़ी देर में ही मैं डिनर तैयार करूंगी। और अब मैं जल्दी से किचन को समेट लूंगी और धुले हुए बर्तनों को कैबिनेट्स में रख दूंगी। और बर्तनों को समेट देने के बाद अब मैं दूध को बॉयल कर लूँगी क्योंकि मुझे इवनिंग टी पीनी होती है, तो मैं ताज़ा दूध की ही चाय पीती हूँ। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इवनिंग टी बनाऊंगी क्योंकि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि शाम में चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इवनिंग टी बना रही हूँ। और जितनी देर में दूध को बॉईल आएगा तो उतनी देर में मैं दाल को पकने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मैं इनको लो फ्लेम पे पकाती हूँ, तो लो फ्लेम पे ये पक पक के फिर बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती हैं। और दालों को पकाने के लिए मैं सबसे पहले तड़का तैयार करूँगी, तो इसके लिए मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं और इनको मैं घी में फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही मैं बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी। और बेसिक स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं मसाले की भुनाई कर लूँगी। और अब मैं इसमें वॉश की हुई दालों को ऐड कर दूँगी। और दालों को ऐड करने के बाद अब मैं मुनासिब पानी ऐड करूँगी और इन्हें लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैंने देखा कि मैंने इसमें अदरक ऐड नहीं किया, तो आज मेरे पास घर में अदरक ख़त्म होया हुआ था, तो इसलिए मैं अदरक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अदरक पाउडर को पहले मैं कंटेनर में फिल कर दूँगी और साथ ही मैंने दालों में भी अदरक पाउडर को ऐड कर दिया है। अब मैं चाय भी बनने के लिए रख दूंगी क्योंकि दूध को बॉईल आने ही वाला है, तो मैं साथ ही चाय भी बना लूंगी। और आज मैं देख रही थी कि दूध काफ़ी पतला है, तो गर्मियों में ऐसा दूध ही आता है। सर्दियों में दूध थोड़ा सा अच्छा होता है लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल ही पतला दूध आता है और इतने पतले दूध की चाय पीने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है ताकि ये पक पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और दूध को देखते हुए मैंने कहवा थोड़ी मिकदार में तैयार किया है और साथ ही मैं ज़्यादा दूध ऐड करूँगी क्योंकि मुझे चाय पीने में गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूध ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो गई है। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इवनिंग टी पी रही थी, तो मन हो रहा था कि काफ़ी अच्छी चाय हो, लेकिन दूध की वजह से चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। और देखिए यहाँ पे मैंने दूध को भी लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है और दूध पतला होने की वजह से ढक के पकने के बावजूद देगची से बाहर नहीं आ रहा और अंदर ही अंदर पकता जा रहा है। और चाय को अच्छा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा एवरीडे ऐड कर दिया है ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। आज चाय के साथ स्नैक्स खाने को मन हो रहा था लेकिन घर में कोई भी स्नैक्स नहीं है, तो इसलिए मैं साथ रस खा रही हूँ। और किस किस को मेरी तरह चाय के साथ रस खाने अच्छे लगते हैं। मुझे तो चाय के साथ रस बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं चाय में डुबो डुबो के रस खाती हूँ, तो इस तरह से रस खाने मुझे अच्छे लगते हैं। और कौन कौन इस तरह से रस खाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
खाने में मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में भी चाय के साथ रस ज़रूर लेती हूँ। चाहे मैंने कोई भी ब्रेकफास्ट बनाया हो, लेकिन चाय के साथ रस खाने की मुझे आदत सी हो गई है। इसलिए आज भी मैंने इवनिंग टी के साथ रस निकाल लिए हैं और रस को एज ए स्नैक्स में चाय के साथ खा रही हूँ। यहाँ पे चाय स्नैक्स हो गए हैं, तो अब मैं दालों को चेक कर लेती हूँ और दालें बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं और ये गल भी गई हैं। तो अगर मैं इन्हें प्रेशर में पकाती तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती और ज़्यादा ही सॉफ्ट दालें मुझे खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो दालें तो दानेदार ही हों तो वही खाने में अच्छी लगती हैं। और अब मैं साथ ही चावलों को भी पकने के लिए रख दूंगी। मीनवाइल मैंने देखा कि घी भी खत्म होया हुआ था, तो आज घर में सारी ही ग्रोसरी खत्म हुई हुई है। तो मैंने घी वाले कंटेनर को गर्म करके इसमें से थोड़ा सा घी निकाल लिया है और चावलों के लिए इतना ही घी काफ़ी होगा। और साथ ही मैंने थोड़ा सा सिरका भी ऐड किया है, क्योंकि सिरका ऐड करने से चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले पकते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। और यहाँ पे दाल भी पक के तैयार हो गई है और लो फ्लेम पे पकने से दाल बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनी है और ऐसी ही दाल खाने में मुझे अच्छी लगती है। और अब मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और गरम मसाला ऐड करने के बाद साथ ही मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर भी दाल में ऐड हो जाए। और अब यहाँ चावलों का पानी भी खुश्क हो गया है, तो मैं इसे 10 से 12 मिनट का दम लगा दूंगी। और चावलों को दम लगाते हुए मैं दम वाला तवा ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, तो इससे चावल बहुत ही अच्छे पकते हैं। और यहाँ पे हमारा मज़े मज़े का डिनर तैयार हो गया है। तो देखिए दाल देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में ये बिल्कुल देगी स्टाइल की हुई है। और साथ ही चावल भी बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही खिले खिले पके हैं। तो डिनर हमारा तैयार हो गया है और अब हम अपना डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो जल्दी से अब किचन को समेट लूँगी। और किचन को समेटते हुए सबसे पहले मैं बर्तनों को खाली करूँगी और बड़े बर्तनों में से लेफ्ट ओवर फूड को निकाल के छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। और इस तरह से इन्हें फ्रिज में रखने के लिए आसानी हो जाती है। और बड़े बर्तन भी नेक्स्ट डे की कुकिंग के लिए वॉश हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे में कुकिंग करते हुए जब बर्तन धुले हुए मिलते हैं तो इस तरह से माइंड भी सेटिस्फाई रहता है। तो देखिए मैंने दाल और चावल को निकाल के छोटे कंटेनर में डाल दिया है और छोटे कंटेनर में डालने के बाद अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूंगी। जल्दी से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन को क्लीन करते हुए सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को साफ करूँगी। वैसे तो इस साइड की काउंटर टॉप को मैं दिन में बहुत ज़्यादा साफ करती हूँ, क्योंकि इस साइड की काउंटर टॉप हमारे बहुत ही यूज़ में रहती है, इसलिए मैं इसे डे में बार बार साफ करती रहती हूँ। और अब मैं स्टोव को भी साफ कर लूँगी। और ऐसे नाइट में किचन को साफ करके सोया जाए तो नेक्स्ट डे में साफ किचन को देख के जो पॉजिटिविटी मिलती है और जो एनर्जी मिलती है, तो इससे काम करने का जज्बा भी बढ़ जाता है। और फिर साफ किचन में काम करके दिल भी खुश होता है और माइंड भी सेटिस्फाई रहता है कि हम नीट किचन में ही काम कर रहे हैं। और वैसे भी अगर किचन क्लीन होगा तो घर में बरकत बनी रहेगी, क्योंकि अगर नाइट में किचन को गंदा रख के सोया जाए तो इससे घर में से बरकत उड़ जाती है और वैसे भी जरासीम फैलने का खदशा रहता है, क्योंकि रात में अक्सर कीड़े मकोड़े किचन में आ जाते हैं। और अगर किचन गंदा होगा तो ज़्यादा ही कीड़े मकोड़े आएंगे और फिर वो काउंटर टॉप्स को भी गंदा कर देंगे और बर्तनों को भी गंदा कर देंगे और इससे जरासीम फैलने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं नाइट में किचन को साफ करके सोती हूँ, ताकि मेरे घर में बरकत बनी रहे और जरासीम भी ना फैले। और इसके बरक्स अगर किचन गंदा होगा तो सुबह उठते साथ माइंड पे एक दबाव सा होगा कि अभी किचन भी गंदा है, बर्तन भी वॉश करने वाले पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं करने को। तो इससे माइंड पे दबाव सा आ जाता है और फिर काम करने की एनर्जी कम हो जाती है। और मुझे तो सुबह उठते साथ सबसे पहले किचन में ही आना होता है और साफ़ किचन को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और काम करने की एनर्जी भी बढ़ जाती है। और अब सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। और किचन क्लीन कर लेने के बाद अब मैं कैबिनेट्स को बाहर से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अक्सर रोटियां पकाते हुए खुश्क आटा यहाँ पे गिर जाता है और वैसे भी कोई ना कोई चीज़ कैबिनेट्स पे लग जाती है। और काम करते हुए अक्सर ऑयली हाथ भी हम कैबिनेट्स पे लगा देते हैं, तो मैं इन्हें डेली बेसिस पे ही साफ़ करती रहती हूँ। और इन्हें साफ़ करते हुए हार्डली 3 to 5 मिनट्स लगते हैं।
क्योंकि अगर इन्हें डेली बेसिस पे साफ़ किया जाए तो फिर इन्हें साफ़ करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने सारे कैबिनेट्स को साफ़ कर लिया है और कैबिनेट साफ़ कर लेने के बाद अब मैं बर्तनों को वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ डिनर के ही बर्तन पड़े हुए हैं तो मैं इनको वॉश करके रख लूँगी। क्योंकि अगर नाइट में बर्तनों को वॉश करके सोया जाए तो मॉर्निंग में ये ड्राई मिलते हैं और फिर हम इन्हें जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय इसके कि अगर बर्तनों को गंदा रख के सोया जाए तो इस तरह से जरासीम भी फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े गंदे बर्तनों पे ज़रूर आते हैं। तो इसलिए मैं नाइट में बर्तनों को वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि अगर सिंक में बर्तन गंदे पड़े रहेंगे तो इससे सिंक भी गंदा रहेगा और गंदे बर्तन रख के सोना मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों पे साबुन लगा लिया है और साबुन लगा लेने के बाद अब मैं सिंक को वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तनों पे साबुन लगाते हुए सिंक ऑयली हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको वॉश कर लूँगी और इसके बाद सारे बर्तनों को सिंक में रख दूँगी। तो इस तरह से मैं बर्तन धोती जाऊँगी और दूसरे बर्तनों पर भी पानी गिरता रहेगा तो वो भी साथ साथ ही साफ़ होते रहेंगे और फिर इन्हें साफ़ करते हुए ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगानी पड़ती और बर्तन जल्दी से ही वॉश हो जाते हैं। और वैसे भी समर्स में बर्तन बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और बर्तनों पे जूठन लगी रहे तो फिर वो ड्राई हो जाती है और फिर उन्हें साफ़ करते हुए एफर्ट्स भी ज़्यादा लगती हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इसलिए साथ साथ ही बर्तनों को वॉश करते रहें तो इस तरह से बर्तन धोने में भी आसानी हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है और किचन भी नीट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि गंदे बर्तनों की वजह से किचन मैसी लगता है। और जैसे ही बर्तनों को वॉश कर लिया जाए तो किचन नीट दिखाई देने लगता है। और देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है और बर्तनों को वॉश कर लेने के बाद अब मैं काउंटर टॉप्स को ड्राई कर लूँगी और काउंटर टॉप को ड्राई करते हुए मैं बर्तनों को हटा के जगह को भी ड्राई करूँगी, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन धुलते रहते हैं और बर्तन धुलने की वजह से यहाँ पे मुसलसल पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से जगह ग्रीसी हो जाती है। और अगर बर्तनों वाली टोकरी के नीचे ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा तो इससे स्मेल भी आने लगती है, तो इसलिए जगह को क्लीन करना और ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। और सारे काम कर लेने के बाद लास्ट में मैं सिंक को साफ़ करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि सारा दिन सिंक पे बहुत ज़्यादा काम होता है। हमने किचन में जो भी काम करना होता है तो वो हम सिंक पे ही करते हैं, इसलिए सिंक को अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और सिंक को साफ़ करते हुए मैं थोड़ा सा विम पाउडर भी डालती हूँ, तो इससे सिंक पे एक शाइन सी आ जाती है। यहाँ पे मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं, तो अब लास्ट में मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को थोड़े से सर्फ और पानी में भिगो के रात भर रख दूंगी। तो इस तरह से मॉर्निंग में इनको वॉश करने में आसानी हो जाती है और फिर डस्टिंग करने में भी आसानी हो जाती है। जब साफ कपड़ा आपको मिलता है तो फिर जल्दी से डस्टिंग का काम भी हो जाता है। किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं लास्ट में किचन में मोप लगा दूंगी, क्योंकि काउंटर टॉप और स्टोव को साफ किया था तो कोई ना कोई चीज़ फर्श पे ज़रूर गिरी होगी, तो इसलिए मैं मोप लगा के फर्श को भी क्लीन कर दूंगी। और अब लास्ट में मैं आपके साथ अपने किचन की फाइनल लुक को शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि नीट किचन को देख के पॉजिटिविटी और एनर्जी तो मिलती है, साथ में मूड भी अच्छा हो जाता है। तो बस यहीं तक थी मेरी इवनिंग टू नाइट तक की रूटीन। होपफुली आपको मेरी रूटीन पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।